Hi guys, welcome to the next video in this LRDI practice series. So first pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's read the set. This says Palazzo Venezia is a palatial mansion of the richest entrepreneur in Bangaland in the capital city of Port Arthur. Now, this is very fancy. On the ground floor of the mansion, there are 5 rooms and 5 doors. The 5 rooms are denoted by R1, R2, R3, R4 and R5, while the 5 doors are denoted by D1, D2, D3, D4 and D5. Each door leads to a number of passageways through which a certain number of rooms can be accessed, right? So किसी भी particular door से, right, number of passages निकलते हैं जिनके थ्रू आप multiple rooms में भी access कर सकते हो, right? 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो and so on. The rooms cannot be accessed through any other way. So that is the only way you can access a room, by the use of these 5 doors. The following points are known. The number of rooms that can be accessed through the 5 doors D1, D2, D3, D4 and V5 are 4, 5, 2 and 1 respectively. Now अब यहाँ पे बहुत क्लियर कट इसने बता दिया कि जो D1 डोर है उसके थ्रू आप कितने रूम्स एक्सेस कर सकते हो, 4 रूम्स, D2 के थ्रू 5 रूम्स, D2 के थ्रू 2 रूम्स एंड सो ऑन. नाउ एक चीज आपको यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी, जैसे कि D1 जो आपका डोर है उससे आप 4 रूम्स एक्सेस कर सकते हो, राइट, वो तो दिया हुआ है. बट अब अभी आप ये नहीं बता सकते कि वो कौन से आपके एक्चुअली रूम्स है. R1, R2, R3, R4, R5 में से 5 में से कोई 4 रूम्स एक्सेस कर सकते हो. यू डोंट नो विच आर द रूम्स, राइट. सो यू कैन नॉट टेल फॉर एनी ऑफ द डोर्स एक्सेप्ट फॉर दिस D2, दैट इज 5 रूम्स आप एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज आपके पास अवेलेबल ही 5 रूम्स है और ये बोल रहा है कि D2 डोर से आप 5 रूम्स एक्सेस कर सकते हो, तो दे हैव टू बी ऑल द 5 रूम्स R1 to R5. तो ये बस आप यूनिकली बता सकते हो कि आपका D2 डोर से आप 5 रूम्स दैट इज R1 से R5 एक्सेस कर सकते हो, right now we don't have any other way to figure out the remaining maybe doors and room combinations. Next point is the 5 rooms R1, R2, R3, R4 and R5 तो उल्टा दिया हुआ है, can be accessed through 3 to 5 doors respectively. तो यहाँ पे आपका रूम कितने डोर से एक्सेस हो सकता है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है. एंड अगेन आई विल अप्लाई द सेम लॉजिक हियर आल्सो. द 5 रूम्स R1 से R5 कैन बी एक्सप्रेस टू 3 to यहाँ तक नहीं बता पाओगे कि कौन सा डोर है, बट R5 की जब बारी आती है, R5 कितने डोर से एक्सेस हो सकता है, 5 डोर से. 5 ही तो डोर थे R1 से लेके R5 तक. हेंस दैट मीन्स कि R5 जो आपका रूम है वो D1, D2, D3, D4, D5 सबसे एक्सेस कर सकते हो आप, राइट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव दीज फॉलोइंग 4 प्रॉब्लम्स. एंड अगर आप क्लोजली सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका एडिशनल कंडीशन दिया है, उसी के थ्रू यू हैव टू फिगर आउट. नाउ सबसे पहला पॉइंट कि हम इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी क्रूशल टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ऐसा क्या रिप्रेजेंटेशन करें कि हमारा टास्क थोड़ा सा इजी हो जाए. तो आपको रूम का डोर के साथ जब भी आपका ऐसा रिलेशन दिखाना है, या इन जनरल कभी भी वैलिड है, आपका 2 वेरिएबल में रिलेशन दिखाना है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी, इसकी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी, सो मे बी यू शुड बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ ग्रिड. तो ऐसा कुछ हम ग्रिड बनाएंगे जो कि आप जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट में क्रिएट करते हो वैसा हम ग्रिड करेंगे. जहां पे भी जिस कॉम्बिनेशन में एक्सेस पॉसिबल होगा उसको टिक कर देंगे, जहां एक्सेस पॉसिबल नहीं होगा उसको हम क्रॉस आउट कर देंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द 4 प्रॉब्लम्स वन बाय वन, बिकॉज इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम लग रहे हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके जो नंबर ऑफ रूम्स एक्सेसिबल थे वो वाला लिख लेते हैं. तो D1, D2, D3, D4 एंड D5 से 4, 5, 2, 1, 3. सो 4, 5, 2, 1 एंड 3. एंड रूम्स कितने से एक्सेस हो रहे थे, 3, 2, 3, 2 एंड 5. 3, 2, 3, 2 एंड 5. सबसे पहले वो जो 5 को हमने फिगर आउट कर लिया था, बिकॉज यहाँ पे 5 टिक्स चाहिए आपको D2 में, सो ये सारे रूम को एक्सेस कर लेगा इस पर्टिकुलर डोर से. सिमिलरली यहाँ पे ये कॉलम में आप रूम 5 को देखो तो सबसे एक्सेस हो रहा है, दैट इज 5. इन सबको आप टिक कर सकते हो. नाउ कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली हैं जो बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एक ही टिक होना ही चाहिए बिकॉज टोटली 1 है आपका, तो इस रो में बाकी सारे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस आउट, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव टिल नाउ, राइट. और कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, प्रॉब्लम देगा एक एक करके. जैसे कि पहला, इफ रूम R3 कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम डोर्स D2, D3 एंड D5. तो R3 जो आपका रूम है वो कहाँ से एक्सेस हो रहा है, D2 से, ऑलरेडी डन, D3 से भी और D5 से भी.
3 टिक मिल गए, और कोई कंडीशन तो है नहीं, बट इसका जो डोमिनो इफेक्ट है, जो इसका इम्प्लीकेशन होगा वो बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे जो आपको 3 वैल्यूज थी वो तो 3 वैल्यूज आपको मिल गई, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका क्रॉस हो गया। अब लॉजिक लगाओ, इस रो में टोटल आपको 4 टिक चाहिए, यहाँ तो टिक है नहीं, बचे 3 स्पेसेस पे 3 टिक रखेंगे बिकॉज एक ऑलरेडी था आपके पास। दिस इज ऑल्सो डन, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस कॉलम को देखो R2 वाले को, तो 2 यहाँ पे है, 2 टिक चाहिए, 2 ऑलरेडी आ गए, तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। अगेन सेम लॉजिक से यहाँ पे मेरे को 2 टिक दिख रहे हैं और टोटली आपका 2 होना चाहिए, दैट मीन्स बाकी जगह क्या हो जाएंगे, क्रॉस आउट हो जाएंगे। अगेन ये वाले अगर आप कॉलम को देखो तो इस कॉलम में भी आपका 2 ही टिक होना चाहिए था, 2 आपका ऑलरेडी यहाँ पे टिक मिल चुका है, दैट मीन्स ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आप इस रो को देख लो या इस कॉलम को देख लो, आइदर वे आपको यहाँ पे एक टिक डालना पड़ेगा। सो वी हैव फिगर्ड आउट ऑल द डोर एंड ऑल द रूम कॉम्बिनेशन। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे। नाउ पहले देख लेते हैं पूछा क्या था। सो फॉर हाउ मेनी रूम्स इंक्लूडिंग R3 को लेके कैन वी यूनिकली डिटरमिन द डोर्स थ्रू विच द रूम्स कैन बी एक्सेस। सारे के सारे हम एक्चुअली में रूम्स का एक्सेस बता सकते हैं कि वो कहाँ से एक्सेस कर रहे हो। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम बिकम्स ऑल द 5 रूम्स, उनके बारे में जो उनके डोर के पॉसिबिलिटीज है विल बी एबल टू फिगर आउट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now the next question says, if the door D3 can lead to rooms R1 and R5 both, for how many doors including D3 can we uniquely determine all the rooms that the doors lead to? सबसे पहले जो unique information थी वो डाल देते हैं. So this was 4, 5, 2, 1, 3 and this was 3, 2, 3, 2, 5. So 3, 2, 3, 2, 5. Uniquely आपका ये सारे टिक्स थे, यहाँ पे 5 में भी ये सारे टिक्स थे, ये 1 में बाकी सारे आपके क्रॉसेस थे. और इसने क्या बोला, D3 कैन लीड टू R1 एंड R5 बोथ. तो D3 कैन लीड टू R1 एंड R5 बोथ, 2 ही लेकिन आपको इस रो में चाहिए भी था, दैट मीन्स ये सारे क्रॉस आउट हो जाएंगे. नाउ जैसे आप R3 को नोटिस करो, R3 में आपको टोटल 3 चाहिए, एक टिक है, 2 ही स्पेस बचा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो टिक, दिस इज ऑल्सो टिक, राइट. अब इसके अलावा हम और कुछ फिगर आउट कर सकते हैं क्या? तो अगर आप नोटिस करो, जैसे यहाँ पे 3 है D5 का, तो यहाँ पे 3 में आपका एक जगह टिक कहीं पे भी आ सकता है. 4 में भी अगर आप देखो तो आपको 2 टिक और डालना है, 3 स्पेसेस है, अगेन बता नहीं पाएंगे. सिमिलरली R1 में देखो तो 3 आपको टिक चाहिए, 2 ही टिक है, वो भी कहीं पे भी हो सकता है, एंड सेम इज ट्रू फॉर R2. तो वी विल नॉट बी एबल टू यूनिकली फिगर आउट फॉर 2 डोर्स, दैट इज D1 एंड D5. बाकी तीनों डोर के लिए D1, D2, D3 एंड D5 के लिए वी आर यूनिकली एबल टू फिगर आउट कौन से रूम आप एक्सेस कर सकते हो, right? So the answer to the second problem is 3 doors. Now let's move on to the next one. Now this says if door D3 does not lead to R1. तो एक काम करते हैं, वही सेम पहले जैसे रिपीट करते हैं, 4, 5, 2, 1, 3, यहाँ पे 3, 2, 3, 2, 5, देन 5 में टिक्स, 5 में टिक्स, यहाँ पे क्रॉस आउट. इसने क्या बोला, D3 डज नॉट लीड टू R1, D3 डज नॉट लीड टू R1. तो यहाँ पे क्रॉस आउट हो जाएगा आपकी बार, यहीं से स्टार्ट भी करना चाहिए, 3 है, 2 टिक होने चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो टिक, दिस इज ऑल्सो टिक. नाउ इसके अलावा अगर हम फिगर आउट करना स्टार्ट करें, पहले पूछा क्या है, सो फॉर हाउ मेनी रूम्स इंक्लूडिंग R1, इस बार रूम के हिसाब से बताना है, कैन वी यूनिकली डिटरमिन द डोर्स थ्रू विच द रूम्स कैन बी एक्सेस, राइट. तो अब अगर आप नोटिस करना स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या हम और बता सकते हैं कुछ, जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है, राइट. अब यहाँ पे कुछ भी आप एक्चुअली पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो, जैसे 4 है तो यहाँ पे आप 2 जगह और टिक डालोगे, यहाँ 2 है तो किसी एक जगह और टिक डालोगे, यहाँ 3 है तो किसी एक जगह ही और टिक आएगा. सिमिलरली R2 के लिए भी आपका एक ही टिक हुआ है, एक टिक बचा है, R3 के लिए भी एक टिक हुआ है, 2 टिक बचा है, और R4 के लिए भी एक टिक हुआ है, एक टिक बचा है. तो विल नॉट बी एबल टू यूनिकली फिगर आउट बचे हुए किसके लिए, रूम्स के लिए, द डिफरेंट door combinations. So only for how many rooms can we uniquely figure out? Only for R1 and R5. So the answer to this problem becomes 2, right? Now let's move on to the next problem. Now the final question, if the door D5 can lead to rooms R4 and R5 both, right? So first let's do that same thing again. So 4, 5, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 5.
5, then tick 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 tick, 5 is tick 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 tick, the rest one are crossed out. Right, now this says if the door D5 can lead to rooms R4 R5 both, तो D5 R4 and R5 both, so ये दोनों टिक हो गया. Now सबसे पहले ये दोनों का टिक मिल गया आपको, ये वाला 2, that means this is crossed out. इसी तरीके से 4 वाले में एक क्रॉस आउट रहेगा, बाकी सारे टिक रहेंगे. दिस इज टिक टिक एंड टिक. अगेन R2 वाले में 2 आपका चाहिए, 2 टिक हैं, दैट मीन्स ये दोनों क्रॉस्ड आउट. राइट, अब हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे. अब अगर आप ये देखो कितने डोर्स के लिए, इसमें भी R1 में अगर आप नोटिस करो तो एक टिक चाहिए, R3 में नोटिस करो तो एक टिक चाहिए, इस 2 वाले में भी आपको एक जगह टिक और चाहिए, इस 3 वाले में भी एक जगह टिक और चाहिए. तो अगेन विल नॉट बी एबल टू यूनिकली फिगर आउट. सो यही जो आपका पॉसिबिलिटी बना हुआ है, दैट इज द मैक्स वी कैन टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस. नाउ पूछा गया था फॉर हाउ मेनी डोर्स कैन वी यूनिकली डिटरमिन ऑल द रूम्स दैट द डोर्स लीड टू. सो कितने डोर के लिए आप यूनिकली बता सकते हो? ओनली फॉर D1, D2 एंड D4. So the answer to the final problem becomes right. So a very important consideration for this particular set was how you put down all the information. ये grid बनाना actually में crucial part है. Once you make that grid, एक आपने क्वेश्चन कर लिया, so you'll realize कि आपका बाकी का क्वेश्चन is pretty straightforward. Right? I hope you understood this set.